हेलो एवरीवन, जैसे लास्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट किया, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। ओके, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो उसके बेस पे अपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव अपने रेट चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिया, ठीक है ना। और फंडा ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट पढ़ लिया था, ठीक है ना। एंड रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों का स्लोप, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना, माइनस में। ओके, तो और आपने ये भी पढ़ लिया था, वैसे तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। स्लोप निकालना है, dy upon dx कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली dy upon dx is represent the slope of the tangent at point p where p point must be lie on the curve। ओके, तो ये सब कंसेप्ट में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद स्लोप निकालने के बाद लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सब तुमको पता है, कहाँ पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। y minus y1 equals to m into x minus x1। ओके, और इन केस ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या कर दूंगा, माइनस होगा ही m। ओके, तो कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, डायरेक्ट कंप्लीट क्लास में क्वेश्चन है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन क्या है, लिखिएगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal to the curve q by equal to 3 minus x square at 1,1, ठीक है ना। बिल्कुल इसी क्वेश्चन इधर सॉल्व कर सकते, ठीक है। टेबल चेक करो, ये जो पॉइंट बोल रहा है, क्या पॉइंट ऑन द कर्व लाई कर रहा है, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो y की वैल्यू कितनी, 1, 2 into 1 2, 3 minus 1 कितना 2, यानी कि सेटिस्फाई द कर्व, ठीक है। दैट मींस पॉइंट P 1,1 lie on the curve। ओके, lies on the curve। Is that clear? Now we need to find the first of all slope of the tangent, and slope of the tangent is represented by dy upon dx at point P is known as slope of tangent, means m equals to slope of tangent। okay, next, now we need to differentiate this equation। so 2 into dy upon dx is equal to derivative of constant 0, कितना हो गया, -2 of x। ओके, तो dy upon dx कितना आ गया, dy upon dx at where, at point P means 1,1, that means P 1,1, x की वैल्यू कितनी 1, तो कितना हो गया -1। ओके, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अब तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, लाइन ही है, राइट। तो भाई कितना हो गया, y minus 1 स्लोप कितना है, -1 into x minus 1। इज दैट क्लियर? ओके, तो कितना हो जाएगा, y plus x, राइट, -2, या फिर y plus x minus 2 equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब तुम्हें किसकी इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की। तो नॉर्मल के लिए फंडा से मिलेगा, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, राइट। स्लोप, क्यों, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1, where the slope of tangent is -1, so the slope of normal must be equal to 1। is that clear? तो इस केस में कितना आ जाएगा, 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y minus x equal to 0, या फिर मैं बोलूं y equal to x line। ओके, is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Write down next question। Find the equation of tangent। Find the equation of tangent and normal to the curve y square equal to 4x, okay, at point
एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 बैठेंगे नहीं। तो वैसे तुम्हें पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म आगे, दिस इज द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला बैठेंगे नहीं, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म बैठेंगे नहीं, where t is the parameter. Okay, is that clear ना? We have already studied about this topic in conic section, topics parabola. Okay, वैसे भी सिंपल है, लेकिन इक्वेशन तुम्हें पता है क्या आता है, y plus px equals to 80 plus 280 बैठेगा नहीं, पता ही होगा तुम्हें। तो फिर भी एक बार निकाल के देख लेते। तो पहले टेंजेंट निकालना है, तुम्हें टेंजेंट का फंडा क्या है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy upon dx निकालना है कहाँ पर, एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, इज दैट क्लियर? So 2y into dy upon dx is equal to कितना 4a, is that clear? So dy upon dx is equal to 2a by y, but at point 80 square comma 280, so dy upon dx at point 80 square comma 280, बोलो भाई कितना, बोलो 2a, y is 280, बैठेगी नहीं, that means slope कितना आएगा 1/2, this is the slope of tangent, slope of tangent, so slope of normal कितना आ जाएगा, normal at point 80 square comma 280, बोलो कितना, तुम बोलोगे -t, is that clear? Because the product of slopes will be -1, is that clear? बैठेगी नहीं। अब now you can easily find the equation of tangent, बोलो कैसे निकालोगे, सिंपल वही फंडा है, y minus y1, तो y minus y1 कितना 280 बैठेगा नहीं, इज इक्वल, अगर तुम स्लॉप 1/2 ले रहे हो तो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, टेंजेंट की, और अगर इक्वेशन स्लॉप -t ले रहे हो तो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, नॉर्मल की। मैं ले लिया 1/t, दैट मींस इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की, बोलो x minus 80 स्क्वायर, इज दैट क्लियर? बैठेगा नहीं, तो लगा दो फंडा, बोलो भाई y t प्लस -280 स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 80 स्क्वायर। ओके, इधर लेके आ जाओ, या फिर x इक्वल टू जो भी है इसको इधर ले जाओ, बैठेंगे, या फिर इसको इधर ले जाओ, y t इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। फंडा ही था क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 284 पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमने फाइंड किया था। तो मैं ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक कॉनिक सेक्शन एंड सब टॉपिक इज पैराबोला, बैठेगा नहीं। नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो नॉर्मल केस में क्या करूंगा मैं, सिंपल वही फंडा है, y minus y1, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, सबको आता है, स्लोप कितना -t इंटू x minus 80 स्क्वायर, बोलो हाँ ना बोलो, ठीक है ना। तो भैया ये सब को ले आओ, तो भैया y minus tx plus tx, ओके, ये कितना हो गया -280 और -80 क्यूब, माइनस, या फिर एक काम करो 280 को इधर भेज दूं और प्लस ऑफ 80 क्यूब, बोलो हाँ ना बोलो, ठीक है ना। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट on the curve y minus e raised to the power x upon x y plus of x equal to 0 at which we have vertical tangent, is that clear? फंडा समझना क्या बोल रहा है, उसने बोला वर्टिकल टेंजेंट, नॉट अबाउट टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। अगर कल का लेक्चर किसने देखा होगा तो वर्टिकल टेंजेंट को कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। जहां भी वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तुम्हें ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से दिखेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, बैठेगा नहीं। और तुम उस पर देखोगे एक्चुअल में टेंजेंट यूनिक ही होता है, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट जहां भी आ जाए ना
फंक्शन हमेशा क्या नॉन डिफरेंशियल, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वीडियो को कल वाले को जरूर देख लेना जिससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट है कि नहीं। तो बात करते हैं वर्टिकल टेंजेंट की। वर्टिकल टेंजेंट में क्या होता है कि अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट फॉर एनी कर्व, एनी गिवन कर्व अगर हम निकालते हैं ना तो या तो दोनों इनफाइनाइट होंगे या दोनों माइनस इनफाइनाइट होंगे, राइट है कि नहीं। दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों नहीं बोल सकते, जैसे एक आ जाए इनफाइनाइट और एक आ जाए माइनस इनफाइनाइट, ऐसा केस आ जाए देन एट दैट पॉइंट फंक्शन डज नॉट हैव एनी वर्टिकल टेंजेंट। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों बोथ द टेंस टू इंफिनिटी, बोथ मतलब एलएचटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ टेंस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, या फिर मैं बोलूं या तो इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी बट नॉट बोथ, तो मैं क्या बोलूंगा ये क्या आएगा वर्टिकल टेंजेंट रखेगा उस पॉइंट पर। अब वो पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, ओके। तो dy अपॉन dx निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। हाँ भाई y का डेरिवेटिव, ठीक है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, x इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 y प्लस x इंटू dy अपॉन dx, इज दैट क्लियर ना, और प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना 0, आना बोलना, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कोएफिशिएंट कितना है, यहां से कितना 1 और यहां से कितना माइनस x इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन y, कोई बड़ी वाली बात। अब भाई साहब ये टर्म बच गई तो इसको इधर भेज दूं, तो y इसका प्रोडक्ट हो y इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन y और 1 को इधर भेजा -1, ओके, इज दैट क्लियर। बट वी नीड टू dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx y into e raised to power x upon y minus 1 minus x into e raised to power y x y, ठीक है ना। अब ये क्या आना चाहिए dy upon dx, dy upon dx either tends to plus infinity or tends to minus infinity, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तभी वर्टिकल टेंजेंट होगा, नॉट बोथ। ऐसा नहीं बोल सकता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंफिनिटी आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी आ रहा है, या फिर उल्टा कर दूं मैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकता। दोनों या तो इंफिनिटी की तरफ टेंड होना चाहिए या फिर दोनों माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड होना चाहिए, तब जाके मैं क्या बोलूंगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, ओके। तो यानी कि इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए, और इंफिनिटी कब आएगा जब डिनोमिनेटर टर्म्स क्या हो जाए 0, दैट मींस 1 माइनस e रेज टू पावर x, y कितना हो गया 0, इज दैट क्लियर, ओके। इसका मतलब कितना हो गया x अपॉन y इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। अब मैं कंपैरिजन कर देता हूं, देखो यहां से सुनो, e रेज टू पावर 0 कितना आता है 1, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। इसका मतलब x इंटू y कितना हो गया 0, राइट है कि नहीं। अब वर्टिकल टेंजेंट एक पॉइंट तो हो गया 0 0, एट पॉइंट 0 0 कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट, आना बोलना। बाकी अदर पॉइंट के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। 3 पॉइंट आ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 0 डेफिनेटली होगा, लेकिन अदर पॉइंट के बारे में बोल सकते हो क्या, कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, x इंटू वाई कितना है 0, ओके। अगर तुमने x 0 रखा तो y की वैल्यू कुछ भी रखो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, इज दैट क्लियर। तो यू कांट डिफाइन एनी अदर पॉइंट। सिमिलरली अगर y 0 रखा तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, x की वैल्यू नहीं बता सकते ना, प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा ना, राइट है कि नहीं। तो यानी कि 2 पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक पॉइंट के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि हाँ एट पॉइंट 0 0 मतलब ओरिजिन फंक्शन हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, इज दैट क्लियर। दैट मींस कौन सा पॉइंट, ओरिजिन, एट ओरिजिन फंक्शन हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिएगा जनाब। अच्छा खास बात, वैसे तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। एक स्पेशल कर्व तुमने जानते हो, देखो क्या होता है सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इन x, y, या फिर मैं बोलूं f ऑफ x, y, राइट है कि नहीं। कौन एक सेक्शन की इक्वेशन बोल सकते हो उसको,
रेडी नहीं, तुमने क्या लिखा था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना 0। इज दैट क्लियर? रेडी कि नहीं? ये किसकी इक्वेशन है? कॉनिक सेक्शन की। रेडी कि नहीं? अब इस इक्वेशन की टेंजेंट तो मैंने निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, y। घटेगी, इसको 0 का हटा दो अभी, ठीक है ना। अभी मैं कर्व एज्यूम करके चल रहा हूँ, अभी इक्वेशन नहीं मानना, ठीक है ना। इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा कर्व y इक्वल टू x, y एट पॉइंट P x1, y1 where point P lies on the curve y equals to f of x, y। इज दैट क्लियर? यानी कि जो पॉइंट है ना, इस पर लाई करना चाहिए, तभी तो तुम जाके टेंजेंट निकालो उस पॉइंट पर। हटेगी नहीं कोई दिक्कत? तो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कैसे? ये जो x² है ना, सेकेंडरी इक्वेशन, इसको कन्वर्ट कर दो a into x, y। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट b into y, y1। नेक्स्ट प्लस 2hxy, इसमें क्या करो 2h, यहां लिखो x1y प्लस xy1 डिवाइड बाई 2 से 2 काट देना। रेडी नहीं? अब इधर आ जाओ प्लस 2gx, इसको लो 2g, x लो x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 से 2 काट दो। शायद तुम्हें ध्यान आ गया सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब कैसे निकाले, और प्लस 2f y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस ऑफ c। इक्वल टू कितना 0, बिकॉज इक्वेशन फाइंड कर रहे हो किसकी? टेंजेंट की। ये कितना क्या 0 पता है तुम्हें? कैसे निकाला था? शायद तुम्हें ध्यान होगा df/dx निकाला था, टेंजेंट की स्लोप निकाली थी, स्लोप से इक्वेशन निकाली थी। राइट? तो फंडा यही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, सबको ध्यान होगा। बिकॉज ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की, सर्कल के बारे में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब मैंने पढ़ा दिया शायद, आई थिंक मैंने शायद तक, ठीक है ना। तो तुम्हें ध्यान होगा, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है, ठीक है ना। देखो क्या देखूंगा, तुमसे कल को देखो इस सी को हटा दे, मैं सी को हटा दिया, हटेंगे। अब सी को हटा दे, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया कि सर ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है ना, कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। इज दैट क्लियर ना? और कोई भी कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और तुम्हें उसकी क्या निकालनी है? इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल लोअर डिग्री इक्वेशन को देखो, इसमें लोअर डिग्री इक्वेशन कितनी है? 2gx प्लस 2fy इक्वल टू कितना? 0। इज दैट क्लियर? अभी देखते हैं, लिखना नोट डाल के, नोट डाल के लिखना। इफ द कर्व f x, y passes through origin, then the equation of tangent for the curve of the curve y equal to f of, इसको y नहीं कैपिटल y कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी f फंक्शन किसका है? x, y का। f x, y equal to f x, y on the origin will be the lowest degree in the equation of कर्व। ओके, तो यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लें तो समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? 2gx प्लस 2fy इक्वल टू कितना? 0। इससे पास हो रहा है ओरिजिन। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट आएगी ना, हमेशा ओरिजिन पे आएगी, ध्यान रखना इसका, नॉट एट एनी अदर पॉइंट। अदर पॉइंट पे डिफरेंस होगा, डिफरेंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिन पे कितना होगा? 2gx प्लस 2fy। खास बात इस बात पे ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूंगा?
फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at origin for the curve f x comma y equal to ax square plus 2gx plus 2hxy plus 2by square plus 2gx plus 2fy। बोलो भाई कितना, तो तुम क्या बोलोगे 2gx प्लस 2fy इक्वल टू कितना 0। दैट मीन्स gx प्लस fy इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ लाइन है, कोई दिक्कत होगी घटेगी gx प्लस fy। तो तुम देखो ध्यान से, एक दो एग्जांपल और कराता हूं, तुम बता देना मुझे घटेगी नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो फटाफट से, और कर्व f x, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो पहले तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, इतना सोच, बस स्टेप एक स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम निकालने लग जाओगे, है ना, माता बच्ची करोगे, रटेगी नहीं। तो फिर तुम डायरेक्ट क्या सोचोगे, भाई पहले तो पता करो क्या ये ऑरिजिन से पास हो रही है, ऑरिजिन से कौन सी इक्वेशन पास होती है, ऑरिजिन से इक्वेशन वही पास होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो, अवेलेबल नहीं है या फिर जीरो। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, दैट मींस इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन विल बी द लोवेस्ट डिग्री इक्वेशन। अब देखो ये डिग्री कितनी 3, ये कितनी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स नॉट टेंजेंट, यहाँ पर दो टेंजेंट आ रही है ऑरिजिन। अरे भैया देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता है तो ओनली एक्स और वाई की टर्म आती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आ गई। दैट मींस दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, और दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या बोलता हूं उसको मैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। घटेगी नहीं, तो दो टेंजेंट है, घटेगी नहीं, पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके, ऑरिजिन से दो टेंजेंट आ रही है, ऑरिजिन पर दो टेंजेंट इसकी, घटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, आगे की स्टडी करते हैं। तो ये दो टेंजेंट है यहाँ पर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट का फंडा तो पता हो, सर्कल में बताया था, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब में बताया था। ओके, आगे की स्टडी करते हैं, लिखिए जनाब। फॉर कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ 3xy इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, बता सकते हो ऑलरेडी तुम क्या बताओगे, एक्स कोमा वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ओके, इसका ग्राफ मैंने तो बताया था, ग्राफ क्या होता है देखो ध्यान से। अगर सबको ग्राफ ध्यान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सॉरी, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। इज दैट क्लियर, घटेगी नहीं। तो मैं इसकी टेंजेंट बतानी है तो तुम ऑलरेडी बता सकते हो क्या है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, ये है
इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सबको दिख रहा है क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, समझ में आ गया, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, एंड लगाना और लगाना, ठीक है, ओके, दैट मींस x इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, y एक्सिस को, और y इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, x एक्सिस को, राइट है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास टेंजेंट है कि नहीं, दिख रहा है ना, साथ में ये नॉर्मल भी है, माय लाल ये नॉर्मल भी है, कैसे, देखो यहां तो इसका, देखो यहां से इस पॉइंट पर टच कर रही है, लेकिन ये जो कर्व है ना ये से आ रहा है, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर हो गया ना, इसके लिए टेंजेंट, इसके लिए टेंजेंट बोल दिए, और ये टेंजेंट ये दोनों के बीच एंगल कितना 90, तो ये टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल भी है, मैंने कहा हाँ, सिमिलरली इसके लिए देखो, ये देखो यहाँ पर टेंजेंट है और ये टेंजेंट ये भी, तो इसके लिए क्या है, एंगल 90 डिग्री बना लिए, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है, तो मैं क्या बोलूंगा, बट x into y equal to 0, pair of tangents as well as pair of normals at where, at point 0, 0, या फिर मैं बोलूं origin, is that clear, ये कुछ खास वाली बात है, स्टार डाल के लिखना, ठीक है ना, रेडी, कोई दिक्कत वाली बात होगी कि नहीं, तो यानी कुछ कुछ कर्व वैसे भी होते हैं जिनके लिए सेम लाइन टेंजेंट भी होते हैं, सेम लाइन नॉर्मल भी होती है, ओके, रेडी कि नहीं, आगे कहानी पढ़ते हैं, इसको मैं रफ करके देता हूं, कुछ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन लिखना है, मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना, लिखना इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, रेडी कि नहीं, इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस, देखो वैसे तुम सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम पता है कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, जो इंटीग्रेशन में यूज करता हूं, जो डिफरेंशिएशन में यूज करता हूं, वही मैं क्या करता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, इनको लिखना बहुत जरूरी चीज, सीधा क्वेश्चन गिवन होता है, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट फॉर द लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, तो कुछ ओनली इक्वेशन गिवन होगा कर्व की, और कुछ नहीं गिवन होगा, तो उस क्वेश्चन में तुम सब्स्टिट्यूशन करके फाइंड कर सकते हो, राइट, देखो लिखना, पहला लिखना नंबर 1, x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 is equal to a raised to power 2/3, x को लिखो x equal to, रिप्लेस कर दो a cos cube theta plus and y equals to a sin cube theta, is that clear, समझ में आ गया, पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्लेस कर दिया मैंने, राइट, पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्लेस करके देखो सेटिस्फाइड कर गया इसको, ओके, कोई दिक्कत, सेकंड लिखो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, देन x इक्वल टू a cos raised to power 4 theta and y equal to a sin raised to power 4 theta, is that clear, next third x raised to power n divided by a raised to power n plus y raised to power n divided by a raised to power n equal to 1, यहां लिखो x इक्वल टू a इंटू साइन रेस्ट टू पावर साइन थीटा रेस्ट टू पावर 2/n एंड y इक्वल्स टू b इंटू साइन थीटा रेस्ट टू पावर 2/n, इज दैट क्लियर, एंड फाइनल फोर्थ c स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तुम याद रख, ध्यान रखना, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, बस मैं लिखा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है ना, इतना नहीं पूछता, यानी कुछ ज्यादा हाई लेवल पहुंच गया, फिर भी लिख लो तुम, x इक्वल टू कितना, c sec थीटा एंड y इक्वल टू c cosec थीटा, इज दैट क्लियर, एंड फाइनल वन फिफ्थ y स्क्वायर इक्वल टू x, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, अगर तुम्हें ध्यान हो मैंने हाइपरबोला में कुछ स्पेशल पॉइंट कराए थे, राइट है कि नहीं, एंड y इक्वल टू टी क्यू, हाइपरबोला में भी कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ पॉइंट कराए थे, वहां पर ध्यान होगा तुम, ठीक है, अब करते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन, राइट है, इसका यूज करके देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, राइट है, बहुत फास्ट हो तुम लोग, आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, देखिएगा,
सुनो देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, सॉरी फाइंड द सम ऑफ the intersects, sum of the intersects on the axis of coordinates by any tangent to the curve square root of x plus square root of y is equal to 2. Is that clear? है कि नहीं? अब तुम इसमें निकालो, तुम्हारे अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ना तो कोई पॉइंट गिवन है एट विच पॉइंट निकालना है, कुछ नहीं गिवन, सिर्फ एक लाइन की एक कर्व की क्वेश्चन गिवन है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर तुम पॉइंट तुम अपनी तरफ से रखोगे, पॉइंट अपनी तरफ से मतलब x की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू क्या रखूं, राइट है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में रखोगे, तो तुम्हें पता है x क्या रखूंगा मैं। अच्छा, इसको 2 को है ना ऐसे लिख लो, √2 का स्क्वायर, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास समझ में आ गया x इक्वल टू कितना, बोलो भाई। अरे नहीं समझ में आया ध्यान देखो, अगर तुम यहां से कंफ्यूज हो, √x प्लस √y किस फॉर्म में होना चाहिए, √a की फॉर्म में, तो इसको रूट की फॉर्म में ले आओ, तो यहां लिख लो 2 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 आएगा, राइट है कि नहीं? तो x इक्वल टू कितना, a cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, मतलब a कितना, बोलो भाई 4, तो 4 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा एंड y इक्वल टू 4 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा। हाँ बोलो, तो भैया पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट तुमने माना 4 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा एंड 4 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, एनी पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट लो, तुम कहीं पॉइंट की वैल्यू चेंज करोगे तो थीटा में चेंज जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कौन है, थीटा है, राइट है कि नहीं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट चेंज करोगे तो थीटा में चेंज आएगा, राइट है कि नहीं? तो ये आ गया एनी पॉइंट के लिए, कोई दिक्कत होगी? अब तुम निकाल सकते हो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये रहा मेरा कर्व, सबसे पहले dy/dx निकालना ही पड़ेगा। तो भैया इसका डेरिवेटिव कितना, 1/2√x, ओके, एंड भाई साहब इसका डेरिवेटिव कितना, 1/2√y, और भाई साहब y का डेरिवेटिव कितना, dy/dx, साइड में कितना है 0, 2 से 2, चलो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो भाई साहब 1/x, x कितना 4 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, तो 1/, इसका स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 sin स्क्वायर थीटा, बोलो भाई dy/dx इक्वल टू कितना 0, हाँ बोलना, राइट है कि नहीं? अरे 2 तो 2 जी में चला गया, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, दैट्स व्हाई हियर 2 and 2, तो 2 को 0 में भेज दो तभी 0 में ही जाएगा। तो तुम्हारे पास आइडिया आ जाएगा यहाँ से, dy/dx कितना आ गया एट पॉइंट p, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट p इक्वल टू -tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो निकाल दे भाई इस इक्वेशन। अब तो सिंपल, अब तो कुछ नहीं है, ये हो गया कैलकुलस की कहानी खत्म। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो इस कंप्लीट को रफ किए देखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए भाई साहब, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो भाई साहब क्या निकालोगे, y माइनस y1, तो y माइनस 1 कितना, y1 4 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, हाँ ना बोलो, और स्लोप कितना -tan स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर, इनटू x माइनस sin रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं सॉल्व करने लग जाओ, राइट है कि नहीं? बोला इतना खतरनाक तो पावर है सर, राइट है कि नहीं? और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री में है ही नल्ले, तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत खतरनाक चीज है, राइट? तो कर रहे हैं क्या, मैंने कुछ नहीं करा, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेप्ट का सम पूछा है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इंटरसेप्ट का सम देखो, तुम इंटरसेप्ट निकाल लो,
लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव से मतलब नहीं, सम पूछा, दैट मींस इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम निकालें, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट निकालोगे तुम, जैसे एक्स एक्सिस में निकालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी है, 0, एंड वाई एक्सिस में निकालोगे तो एक्स वैल्यू कितनी, 0। इज दैट क्लियर? तो अब मैं कहानी इतना तो रफ कर देता हूं। Now intercepts on x axis. Now intercepts on x axis. Is that clear? तो भाई साहब ये 0, तो भैया ये कितना, -4 sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू x माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, आना बोलो। तो भैया माइनस माइनस, और भाई साहब ये 4 है ना, देखो थोड़ा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, लो साइड में ये गए तो बच गया कितना, 4 साइन स्क्वायर, हाँ ना बोलो। तो यहाँ से आ गया x माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर इंटू, बोलो भाई, cos स्क्वायर, ओके। अब ये कितना, 4, ये 4 कहाँ है, 4, ये 4, इसको साइड में भेज दो, तो x इक्वल कितना है, साइड में भेजा 4 साइन स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है ना, सुन लेना मेरी बात, साइड में कितना है, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर और ये भाई साहब cos स्क्वायर, तो भैया ऑल ओवर ये मिला के आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब, वैसे भी मेरा क्या है, पॉजिटिव। नाउ सिमिलरली y इंटरसेक्ट कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इनका क्या पूछा है, सम, मतलब मॉड ऑफ कैपिटल X प्लस मॉड ऑफ कैपिटल Y, बोलो भाई, 4 sin स्क्वायर थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए प्लस 4 cos स्क्वायर, वैसे नेगेटिव तो है नहीं वो, तो एब्सोल्यूट और सब सेम ही होगा। तो भैया 4 कॉमन लोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इससे जिसको इसके बारे में नहीं पता sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसकी जैसी इच्छा वो करना चाहे वो कर सकता है, वो खुद को समझ ले, इसकी जो चॉइस है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी, 1, 4 into 1 कितना होता है, 1 into anything equal to anything, is that clear? So the answer is anything means 4, okay। तो अब कितना आएगा, sum of intercept from coordinate axis by tangents for curve root x plus root y at any point will be equal to 4, हमेशा कितना आएगा, 4, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, अरे कोई भी पॉइंट लिया है तुमने, 4 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा एंड 4 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, कोई भी पॉइंट लिया है, किसी भी पॉइंट पर, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कोई भी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कहीं पर भी जाओ, पैरामीटर मतलब तुम पॉइंट चेंज करो तो पैरामीटर चेंज हो जाएगा, सिंपल, बैठेंगे तुम कहीं पे भी जाओ, वेरिएबल कौन है, पैरामीटर, बैठेंगे, सम हमेशा कितना आएगा, 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, तो बाकी गाने पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज कितने काफी बैठेंगे नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, ओके। कोई दिक्कत होगी, ये टॉपिक पढ़ेंगे, और भी स्पेशल टॉपिक के साथ रोलेस थ्योरम में स्टार्ट कर दूं मैं, बैठेंगे नहीं, कोई दिक्कत होगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब टॉपिक चलता रहेगा, काफी लंबा टॉपिक है, इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बैठेंगे नहीं, लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूँगा डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी टॉपिक से पूछेगा, और किसी से नहीं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ओके। इसके बाद अपना इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होता है, मैं बोलूँगा वीडियो को कंप्लीटली देखा करो, पेंडिंग मत छोड़ो, तुम्हारे लॉस है, अगर तुमने पेंडिंग छोड़ा नहीं तो लास्ट में पछताओगे, तुम सोचोगे पहाड़ देखेगा सिलेबस, नॉट ओनली क्या मैथ, पीसीएम तीनों के लिए, ठीक है ना। मेरी पहले अपनी सिर्फ दरखास्त है कि सारे वीडियो टाइम पे देखो, ओके। तो आज के दिन काफ़ी देखते रहो, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।